भैया। हाँ जी। भाई, मैं बोलो कैमरा बोलो। बंद कर सकता हूँ 5 मिनट? ओके जी। चलो 4 क्वेश्चन दिए, जल्दी से ऑप्शन करो। Next question. First question. 23 minus 24 divided.
भैया फोर्थ क्वेश्चन में कौन सा आप पहले करना है? दोनों साइमल्टेनियसली करने बेटा, एक साथ में करने दोनों भी। सबका हो गया? नहीं भैया नहीं भैया। हो गया सबका? तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इजी, उसको पहले देख लेते हैं। नहीं भैया। एलसीएम ले लेंगे 5, 3 और 2 का। ठीक है बच्चों, 5 और 3 और 2 तीनों के टेबल में 3 0 30 आता है। 5 के टेबल में 6 आता है, तो नीचे 6 और ऊपर 6 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के टेबल में 3 0 30 कब आता है? 10 जा, तो नीचे 10 और ऊपर 10 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 के टेबल में 2 का टेबल तो 2 10 जा 20 पे खत्म हो जाता है, लेकिन उसके आगे बना सकते हैं। 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26, 2 14 जा 28 और 2 15 जा 30। जैसे 15 2 जा 30, वैसे ही 2 15 जा भी 30। तो 2 को 15 से करेंगे तो नीचे ऊपर भी करना पड़ेगा 15 से। अब देखो 1 6 जा 6, 1 10 जा 10 और 1 15 जा 15। पहले वाले दोनों में एडिशन है, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन, और नीचे पूरा 30 है। पहले एडिशन ही करने को बोला गया है। 10 और 6 16, 16 माइनस 15 1, 1/30 ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा। आया था सभी? और ये जो हमने मेथड करी है इसको बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मेथड वाली मेथड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाली मेथड। अब बच्चों बड़ा ध्यान से सुनना, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 आए तो इसको करने का एक ज्यादा आसान तरीका ये है कि हम पहले सामने वाले नंबर सॉल्व कर दे। सिद्धेश गुजराती की तरह हम बड़बड़ ना करें, हम पहले सामने वाले नंबर सॉल्व कर दे।
हम 2 + 6 कितना होता है? 2 + 6 8, 8 - 7 1 लिख दे। और अब हम बाकी का 1/5 + 1/3 - 1/10 सॉल्व करते बैठे, और जो भी आएगा वो इसको चिपका दे, 1 के बाजू में यहाँ पे चिपका दे। इधर ध्यान से देखो सब जन। 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 और 10 का एलसीएम होता है 60, सॉरी 30, अगेन 30, 10 के 12 में 30 का आता है 3 जा, नीचे 3 से ऊपर 3 से, ब्लू कलर देखो सब जन, देखो आराम से। 3 के 12 में 30 कब आता है? 10 जा, तो 3 10 जा, ऊपर भी 10 जा। और 5 के 12 में 30 कब आता है? 6 जा, नीचे 6 जा, ऊपर भी 6 जा। 6 1 जा, +1 10 जा, 6 + 10 16, -1 3 जा 3, 16 - 3 13 अपॉन, तो हमारा आंसर आया 113/30। अगर इसको तुम सॉल्व करना चाहो, 1 × 30 30, 30 + 13 43, 43/30। लेकिन आज एक न्यू मेथड सीखने मिल गई कि अगर मिक्स फ्रैक्शन आए, मिक्स फ्रैक्शन, तो सबसे पहले बच्चों तुमने सामने वाले नंबर कर देने के, 2 6 और 7 निपट डालने के, और बाद में बाकी के फ्रैक्शन करके उसको चिपका के रख देने का। बात समझ आई क्या खुशबू? पक्का? अभी नवीन सीखने में तो नवीन सीख लेने का, ठीक है। अब इधर देखो, फोर्थ नंबर का देखो, सब बच्चे ध्यान दो, सारे बच्चे इधर बोर्ड पर ध्यान दो, ऑनलाइन बच्चे भी ऑफलाइन बच्चे भी। हमको बताया गया है कि बॉड मास में BODMAS, इधर ब्रैकेट तो नहीं था, मैं नहीं दिया, हमको बॉड मास में ओ भी सॉल्व करना पड़ता है, ऑफ। तो ऑफ कैसे सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे ऑफ दो दो जगह पे, यहाँ पे भी ऑफ, यहाँ पे भी ऑफ, तो मल्टीप्लाई करना, 3/5 को मल्टीप्लाई करना 6/10 से, जो भी आंसर आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/8 × 56/64। आगे बढ़ने से पहले क्या तुम्हारा इतना बेसिक सा ध्यान है बच्चों कि 6 और 10 दोनों 2 के टेल में आते हैं, 3 और 5 हो जाते हैं कट के, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। बात समझ आई? अब सब शांत, आदित्य काकड़े आंसर देगा, बाकी सब शांत रहेंगे। आदित्य काकड़े जी, 56 और 64 दोनों किसके टेबल में आते हैं? सिर्फ आदित्य काकड़े। अच्छा, 2 के अलावा और कोई? अगर किसी का मुंह भी चरचर हिला, वेरी गुड। 8 के टेबल में 56 का बताए, 8 7 और 64 8 जा। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा बचा, 3/5 × 3/5 -7/8 × 7/8, इतना इजी बचा। अब देखो, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, -7 7 जा अपॉन 8 8 जा। क्या हम इसका क्रॉस क्रॉस स्माइली कर सकते हैं? मतलब तुम कर सकते हो, 64 9 जा कर सकते हो ना पक्का? 64 9 जा कितना होता है? -49 25 जा, पक्का? अपॉन 25 × 64, ऊपर जो है करीब करीब 500 रुपए में से 1200 रुपए माइनस हो रहे हैं, तो आंसर माइनस में आएगा, है ना? राघव सोमानी जी ऑनलाइन में, राघव सोमानी जी, 5 - 3 का आंसर कितना होता है? 2 तो राघव सोमानी जी मुझे ये भी बताइए कि 3 - 5 का आंसर कितना होता है? -2 वेरी गुड, -2। अभी हमको 5 7 6 -1 2 2 5 करना है ना, तो हम रफ वर्क में क्या करेंगे? 1 2 2 5 -5 7 6। कर सकते हो बच्चों? करो। 725, फिर बचे 700, फिर बचे 650, 649, तो आंसर आया माइनस का 649 अपॉन 1600। बात समझ आई सब बच्चों को? ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो तुम में से कोई अगर लास्ट लिखना चाहता है तो पहले लास्ट लिख ले, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख ले। कृष्णा जी कैमरा ऑन कर बैठो। आप जल्दी ज्वाइन हो गए कृष्णा जी, आपका क्लास तो थोड़ा लेट है, 8 बजे है, सॉरी 7 बजे है। आप बाद में ज्वाइन भी हो सकते हैं, अगर आपको याद है तो 7 से 8 भी ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी कर ले पूरा, कोई बात नहीं।
भीमे आज तू शिराला मागं बसला. असं करू नको बाळा, लई मार खाशील तू. क्यों स्कूल कब 10 के लिए खड़ा रहा? और भैया मैं तुमको 10 बच्चा पे देता हूँ. भ्रष्ट नेता आगे चल के पैसे दारू बांटेंगे, काम करेंगे नहीं. क्रेजी. या भी 2-3 दिन बताया था नहीं सुना रहा है. हमारे क्या इंटरव्यू वो नाम के इलेक्शन रहते, बाकी कुछ नहीं रहता. पर तो देते हैं भी नहीं स्कूल वाले कुछ. लेकिन ठीक है, तुम्हें एक सीखने मिलता है. क्या ही सीखने मिलता है, लर्निंग आउटकम ही 0 है इसका. ये हो गया सब बच्चों का. किसी बच्चे को अगर सेकंड या थर्ड क्वेश्चन लिखना है तो लिख ले, फिर फर्स्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्या है, एक भैया ब्रैकेट है, उसके अंदर भी ब्रैकेट है. 6 - 3, पहले उसको सॉल्व कर लो, इधर डिवीजन भैया कर डालो. 2 + 3 भैया + 4, एक मिनट है जी. होता है 2 + 3 + 4 9, 9 6 54, 23 - 54. आंसर आ गया -31. बोलो जी बोलो, ऑनलाइन में कोई कुछ बच्चा पूछ रहा था, नीचे का बताओ क्या. भैया लिख अगर लो भाई करके फोर्थ. तो लिखने की जरूरत ना हाँ हाँ, अगर ऑलरेडी आ गया होता तो लिखने की गरज नहीं है. ओमकार जगताप सक्षम, लिख लो भैया. सक्षम जी, आप कौन से स्कूल में हो? राजमाता में हो? आप पढ़ाई करते हो सच्ची में? पक्का? हो जी. एक मिनट लिख लो भाऊ, तुम लिख लो 4 नंबर आराम से. ये पेन टैब की वजह से बहुत टाइम बचता है अपना क्लास का. तो स्लाइड चेंज करना, पूरा बड़ा बड़ा लिखना, उसमें हर क्लास में 5-6 मिनट चले जाते थे. एक महीने में ऐसे ही 150 मिनट, 2-3 घंटे खाली बोर्ड पर लिखने में वेस्ट होते थे. 3 घंटे. वो मेले में मिलता है ना हीरो हीरो वो. देख कैसे ओम मिश्रा निकाल सकते हैं उससे. ओम मिश्रा मतलब ओम. हो गया सबका. अब देखो भाई, किसी को 2 और 3 लिखना हो तो लिख लो. साची कम मार का है. पढ़ाई करनी चाहिए थी साची. इधर देखो बेटा, 6 - 3 जो है, पहले ब्रैकेट में 3 होता है, और 24 ÷ 12 2 होता है. तो हमारे पास बड़े ब्रैकेट में रेक्टेंगल में 2 + 3 + 4 बचता है. और ये 23 में सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन 6 से पहले मल्टीप्लाई होगा. ब्रैकेट सॉल्व करो पहले बॉड मास के अनुसार. तो 2 + 3 + 4 9. ब्रैकेट जब सॉल्व कर लिया तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी और सब्ट्रैक्शन भी. पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन. तो 9 6 होता है 54, वो करेंगे. और 23 - 54 होगा माइनस का 31. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया.
बाकी बच्चे
ऑनलाइन बच्चों जल्दी सॉल्व करो। सबका हो गया? सक्षम आला का तुम्हाला? वो सक्षम वो आया कि नहीं आया? आराध्या, तनुजा, प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो तो बेटा। देखो, ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं। तुमने क्या करना, एक फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन चलते जा रहा है। तो सबसे अंदर वाला फ्रैक्शन, कुएं में, पानी में, बावड़ी में, विहीर में, जो सबसे अंदर है, उस पे उड़ी मार दे, उसको सॉल्व करने का। तर फक्त याला बघा, 3+1/5 आरामशीर एक एक स्टेप वाईज बघू आपण। 3च्या खाली काहीच नाही, म्हणजे 3च्या खाली 1 आहे, ज्याच्या खाली काहीच नाही त्याच्या खाली 1 असतो। हे कसं सोडवायचं, हे कसं सॉल्व करणार? क्रॉस क्रॉस स्माइली, 3 5 जा 15, 1 1 जा 1 आणि स्माइली माहित आहे, 1 5 जा 5, इतकं माहित आहे सगळ्यांना। क्रॉस क्रॉस स्माइली, 15+1 16, 16/5। तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन देखो, 1+1/2 +1/16/5, समजलं का? हा बघा, हा 1 होता, हा इथे 1 आहे, हा 2 होता, हा इथे 2 है, पण खाली 3+1/5 त्याला मी 16/5 लिहिलं। बात समझ आ रही सब बच्चों को? फर्स्ट स्टेप समझ आ रही है कि सब बच्चों को? पक्का? अब एक स्टेप और देखो। अब मेरे पास में ये आया नहीं है ऐसे 1/16/5। बेटा कोई भी फ्रैक्शन है ना, 1/a/b, 1/a/b जर असं आलं ना, उसको b/a कर देना। 1/16/5 है ना, उसको 5/16 कर देंगे। तो मैं व्हाइट व्हाइट पांड्रा सर्कल है ना, देखो इसको क्या करूंगा, शुरू से लिखता हूँ। 1+1/2 +5/16 है, इसके से हो गया, समजलं का? 1/16/5 म्हणजे 5/16। बात समझ आई क्या? अब सब बच्चे, अनुराधा ताई भी और बाकी भी सब बच्चे इस बोर्ड पर ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। देखो, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम वापस से एक फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ये दो जन, ये गुलाबी गुलाब, 2+5/16। अच्छा, 2 के नीचे कुछ नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या रहता है? क्या रहता है? 1 रहता है। सब जन देखो,
प्लस 5/16 और क्रॉस क्रॉस स्माइली 2 into 16 32 प्लस 1 into 5 5 अपॉन 1 into 16 16 32 प्लस 5 37/16 ऐसा है 37/16। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इधर 1 + 1/37/16 काफी आता है, देखो आप पहले आराम से देख लो, लिखने को टाइम दूंगा। क्या ये बात समझ आ रही है, भाषण समझ आ रहा है यहाँ तक का? अब बच्चों भैया ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर कभी भी 1/a/b रहा तो b/a कर देने का, तो 1/37/16 तो उसको 16/37 कर देने का और प्लस 1 है। अच्छा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और क्रॉस क्रॉस स्माइली समझता है साईं बाबा आपको, क्रॉस क्रॉस स्माइली 1 into 37 37 1 into 16 16 अपॉन 1 into 37 37 37 प्लस 16 53/37 53/37 उत्तर आलं समजलं. पहिले निळा मग पांढरा मग गुलाबी मग पांढरा मग उत्तर. बात समझ आई? हाँ अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो, अगर तुम में से कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख लो. म्हणजे अच्छा खुशबू ने पूछा कि भैया 1/a/b है तो अपन उसको b/a कर देते हैं, लेकिन भैया 2/a/b रहा तो क्या करना, तो ये सब देखो खुशबू, जो नीचे से भी नीचे है 2 के नीचे है उसके भी नीचे भी, जो नीचे का भी नीचे है ना उसको उठा के सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 2 into b/a। हाँ उसको मल्टीप्लाई करना। देखो मैं आपको बताता हूँ खुशबू क्या होता है, सब जन इधर ध्यान दो एक मिनट, खुशबू ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इधर देखो सब जन। खुशबू ने पूछा कि भैया अगर 2/3/5 आ गया फिर क्या करने का, तो बच्चों जो नीचे से भी नीचे है, सबसे नीचे कौन है 5, उसको उठा के सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करना, सबसे ऊपर 2 था, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना, 3 को जो बीच में है वो बीच का बंदर उसको भी नीचे से रहने देना, बीच का बंदर कभी भी नीचे ही रहेगा, 2 5 10/3। बात समझ आई क्या? ये बाजू में मैंने एक दूसरी चीज सिखा दी। हाँ अब अगर तुम सोल्यूशन लिखना चाहते हो तो लिख लो भैया, क्वेश्चन तो पहले ही लिखा था ना भैया, लो तो जिसको जो लिखने का है लिख लो, कंटाळा करू नका, आरामशीर लिहून घ्या. असे खूप सारे प्रश्न करू आपण जेव्हापर्यंत तुमच्या डोक्यात बसत नाही तेव्हापर्यंत. हो गया डन. हो गए भी। पक्का सब हो गया, सबका हो गया. चलिए आगे चले, ये क्वेश्चन देखो नीचे का. अब देखो तुम सबने स्कूल में पढ़ा तो है बॉड मास, अब इसका एप्लीकेशन देखो. क्या बी मतलब क्या, ये 6 नंबर के क्वेश्चन में किसको ब्रैकेट दिख रहा है क्या? नहीं तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो आगे बढ़ते. ओ मतलब क्या, ओ एफ ऑफ, किसी को ओ एफ ऑफ लिखे वाला दिख रहा है क्या?
तो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। डी मतलब क्या इस क्वेश्चन में किधर डिवीजन दिख रहा है क्या? हाँ, डिवीजन दिख रहा है, इन दोनों फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो बाकी पूरा क्वेश्चन बाजू में रख देने का, सिर्फ इसको छुड़ाने का। अब कैसे करते हैं, इधर ध्यान से देखो, एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जब मैं बता रहा हूँ तब लिखो मत, लिखने को टाइम दूंगा। जब मैं बता रहा हूँ तो एकदम ध्यान से सुनो। अगर तुमको कोणते भी दो जन में बेटा डिवीजन करने का रहा, तो जो पहले वाला रहता है ना, डिवीजन के चिन्ह से, डिवीजन के साइन से जो पहले लिखा हुआ होता है उसको वैसे का वैसा रखना। 5/6 को 5/6 लिखना, और इस डिवीजन के चिन्ह को मल्टीप्लीकेशन बना देने का। मल्टीप्लीकेशन है ऐसे कैसे, हाँ ऐसे कर। और डिवीजन के चिन्ह के बाद में जो लिखा है बाद में 7/8, उसको उल्टा कर देना, 8/7 कर देना। अब मल्टीप्लाई कर देना। भैया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमको तो डिवीजन इसने आता है, मल्टीप्लाई भी नहीं आता। भाई देखो भैया, अगर दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला ऊपर से होता है, नीचे वाला नीचे से होता है। क्या होता है, नाश्ता नहीं, मल्टीप्लाई होता। 5 8 जा 40 40 आणि 6 7 जा 42। भाषण समझ आया सब बच्चों को पक्का? बच्चों 40 आणि 42, 40 और 42 किसी के पाड़े में आते हैं? टू के टेबल में आते हैं। टू के टेबल में 20 आता है, टू के टेबल में 21 आता है। दोन विषय 40 आणि दोन एक विषय 42, 2 20 जा 40 या 22 जा 40, तर 220 पण 40। 40 आणि 42 गुलाबी गुलाबी, 40 आणि 42 दोनों गुलाबी गुलाबी एकच टेबल में, टू के टेबल में शुभम भाऊ आ रहे थे, इसलिए हमने उसको काट दिया। टेंशन मत लो शुभम भाऊ, कोमड़ी को नहीं काटा, फ्रैक्शन को काटा। इधर ध्यान दो शुभम भाऊ, तुम ध्यान नहीं दोगे तुमको काटना पड़ेगा। एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान देने का। सब बच्चे इधर ध्यान दो। सब बच्चे ध्यान दो। डिवीजन हो चुका है। डी मास में, बॉड मास में का BOD, बॉड खत्म, अभी MS मास बचा। M मतलब मल्टीप्लीकेशन। इस क्वेश्चन में किधर मल्टीप्लीकेशन है क्या? है। इन दोनों में तो करेंगे। संकल्प बहन ने कैसे बोला, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, शांति से कर लेने का। 23 जा 60 और 21 4 जा 84। ये क्या दोनों, क्या ये दोनों किसी के पाड़े में आते हैं? हाँ, किसके? 3 के पाड़े में आते हैं। 3 से भी ज्यादा 6 के पाड़े में आते हैं। चलो इतना तो बताओ, 6 के पाड़े में 60 कब आता है? 10 जा। और 6 के पाड़े में अब 6 10 जा 60। अगर 6 का टेबल आगे भी बनाना है तो +6 करना पड़ेगा। 6 11 जा 66, फिर 11 6 जा 66, फिर 12 6 जा 72, 13 6 जा 78, 14 6 जा 84। 84 6 के टेबल में 14 जा आता है। बात समझ आई? 60 और 84 को भी छोड़ो, ये दोनों 12 के भी पाड़े में आते हैं। तो 10 और 14 दोनों 2 2 के टेबल में आते हैं। 10 और 14 2 के पाड़े में 10 का बता 5 जा, और ये का बता 7 जा। एक फ्रैक्शन को जितना छोटा कर सको उतना छोटा करना है। नितांशु ध्यान दो बेटा, एक फ्रैक्शन को हम जितना छोटा कर सके उतना छोटा करने का। नितांशु 5/7। अब हमारे पास बचा 1/2 प्लस 5/7 माइनस 9/10। बेटा अब हमारा मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। ए और एस बचा। ए म्हणजे एडिशन, एस म्हणजे सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन करने का, ये दोनों में एडिशन है ना। एडिशन कैसे करते हैं? एडिशन ऐसे वर्ती वर्ती and खाली खाली होता है क्या? नहीं, एडिशन होता है क्रॉस क्रॉस स्माइली से। 1 7 जा 7, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। बात समझ आई? 7 और 10 17/14। बात समझ आई? -9/10 वो बाजू में तमाशा देख रहा है, माइनस। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करने का? वापस क्रॉस क्रॉस स्माइली। 17 10 जा 14 9 जा, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे भी देखो माइनस का चिन्ह दिया। ठीक है, और 14 10 जा नीचे 170 माइनस 126, 44/140। और ये दोनों के दोनों 4 के पाड़े में आते हैं। कृष्णकांत गौड़ी 44 4 के पाड़ा में क्या आता है पता है? 4 11 जा 44। और 140 का पता है कृष्णकांत गौड़ी आपको? 4 35 जा, तो 4 और 4 काट दिया, लास्ट में आंसर बचा 11/35। बात समझ आई सब बच्चों को? बॉड मास के नहीं काटा कुटी करनी करनी भैया। तुम्हारा क्या आया बताओ? 956 इतना? 956/3360 इतना आया क्या? अच्छा ये दोनों देखो 2 2 से कटते हैं तो 4 7 8, और नीचे 1 6 8 0। वापस दोनों के दोनों 2 2 से कटते हैं तो 2
839 और नीचे 840। इसके बाद कृष्णकांत गौड़ी जी रॉन्ग हो गया आपका। आपका रॉन्ग था कृष्णकांत गौड़ी जी। आगे से कृष्णकांत गौड़ी जी, कोई भी फ्रैक्शन जब छोटा होता हो तभी उसको छोटा कर देना चाहिए। फ्रैक्शन बड़ा हो, जीवन में प्रॉब्लम बड़ी हो, फिर हम प्रॉब्लम से निपटे। इससे अच्छा है कि हम पहले ही प्रॉब्लम से निपट लें। अब जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6, वो लिखना शुरू कर सकता है। सही था कृष्णा, सब जन कैमरा ऑन करके बैठो। चलो 7th वालों जिनको लिखना है वो लिख लो फटाफट से। ओम मिश्रा ने किडनैप कर लिया था उसको। ओम मिश्रा सृष्टि को बोल रहा था, तू पहले मेरे 10 चॉकलेट दे जो तूने तब लिए थे 4 साल पहले, तो इस तुझे छोड़ूंगा। नहीं बेटा, भैया ऊपर लो ना। हाँ जी, देखो जिसको भी लिखने का है, लिख लो। काव्य सर इकडे घेऊ। कल तुम सब बच्चे स्कूल से घर आने के पहले तो ये रिजल्ट और एसआरजी के पेपर में, एसआरजी के बैच में कौन कौन सिलेक्ट हो चुके हैं, वो यादी जो है 3 बजे के करीब ग्रुप पे आएगी, दोपहर में 3 बजे आने के बाद तुम चेक कर लेना। हम्म। भैया हम्म। घर पे मारेंगे तुमको, तुम मार्क बताना। मुझे नहीं लगता किसी के पेरेंट्स कम मार्क्स की वजह से मारते होंगे, डांटते जरूर होंगे। हो गया। चलो।